सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? तो सतत मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखते समय किया जाने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स के पूर्व विकास का मूल्यांकन ये बुक नॉलेज होता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सोशल और मॉरल एंड गेम का जो नॉलेज होता है, इसे हम बोलते हैं व्यापक नॉलेज। मतलब कि सर्वांगीण मूल्यांकन इसमें किया जाता है व्यापक मूल्यांकन में। व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, जिसमें ये जो व्यापक मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, सतत और सार्वभौमिक मूल्यांकन, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन और सार्वभौमिक मूल्यांकन। समेटिव और सार्वभौमिक का मतलब होता है किसी पाठ्यक्रम या कला के कक्षा के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। विकृति होती है, विकृति जिसे हम असामान्यता अथवा विकार बोलते हैं। मानसिक विकार, व्यवहारिक विकार, शारीरिक विकार और भाषा विकार, ये चार प्रकार के जो है डिसऑर्डर अथवा डिसेबिलिटी पाई जाती हैं। पहला डिसेबिलिटी है एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एडीएचडी क्या होता है कि जब बच्चा बहुत एक्टिव और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म को हिंदी में स्वाधीनता कहते हैं। संप्रेषण और सामाजिक व्यवहार में कठिनाई, बातचीत करने में और कम्युनिकेट करने में कठिनाई को ऑटिज्म कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार जिसे बोलते हैं। अक्षरों को पहचानने या समझने में परेशानी होना डिसलेक्सिया विकार के अंतर्गत आता है। स्पीच डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं वाणी विकार, बोलने में अस्पष्टता की समस्या को स्पीच डिसऑर्डर बोलते हैं। और पांचवा है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे बोलते हैं सामान्य पढ़ाई लिखाई में कठिनाई। सामान्य पढ़ाई लिखाई में जो कि जो भी प्रॉब्लम आती है वो जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? तो सतत मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखते समय किया जाने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स के पूर्व विकास का मूल्यांकन ये बुक नॉलेज होता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सोशल और मॉरल एंड गेम का जो नॉलेज होता है, इसे हम बोलते हैं व्यापक नॉलेज। मतलब कि सर्वांगीण मूल्यांकन इसमें किया जाता है व्यापक मूल्यांकन में। व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, जिसमें ये जो व्यापक मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, सतत और सार्वभौमिक मूल्यांकन, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन और सार्वभौमिक मूल्यांकन। समेटिव और सार्वभौमिक का मतलब होता है किसी पाठ्यक्रम या कला के कक्षा के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। विकृति होती है, विकृति जिसे हम असामान्यता अथवा विकार बोलते हैं। मानसिक विकार, व्यवहारिक विकार, शारीरिक विकार और भाषा विकार, ये चार प्रकार के जो है डिसऑर्डर अथवा डिसेबिलिटी पाई जाती हैं। पहला डिसेबिलिटी है एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एडीएचडी क्या होता है कि जब बच्चा बहुत एक्टिव और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म को हिंदी में स्वाधीनता कहते हैं। संप्रेषण और सामाजिक व्यवहार में कठिनाई, बातचीत करने में और कम्युनिकेट करने में कठिनाई को ऑटिज्म कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार जिसे बोलते हैं। अक्षरों को पहचानने या समझने में परेशानी होना डिसलेक्सिया विकार के अंतर्गत आता है। स्पीच डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं वाणी विकार, बोलने में अस्पष्टता की समस्या को स्पीच डिसऑर्डर बोलते हैं। और पांचवा है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे बोलते हैं सामान्य पढ़ाई लिखाई में कठिनाई। सामान्य पढ़ाई लिखाई में जो कि जो भी प्रॉब्लम आती है वो जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है।